और देहरादून से ही एक और बड़ी खबर की ओर भी रुख कर लेते हैं। दरअसल देवभूमि की आर्थिक विकास दर बढ़ रखी है। प्रदेश में विकास के अब नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। आर्थिक विकास दर में पर्यटन का योगदान भी है, जहां श्रम बल और महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ रही है। तो देवभूमि की आर्थिक विकास दर अब तेजी से बढ़ रही है। प्रदेश में दरअसल विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, जिससे जो लोग हैं, स्थानीय लोग, उन्हें भी फायदा हो रहा है, क्योंकि रोजगार बढ़ रहा है। जब नए विकास के आयाम स्थापित होंगे तो आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। धर विकास दर में पर्यटन का सबसे बड़ा योगदान है। श्रम बल और महिलाओं की भी भागीदारी इससे बढ़ रही है। मजबूत स्थिति में अब देवभूमि की आर्थिक विकास दर नजर आती है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, देवभूमि की आर्थिक विकास दर मजबूती के साथ बढ़ रही है, क्या जानकारी इस पर? देखिए, सरकार कोशिश कर रही है कि किस तरह से उत्तराखंड का चहुमुखी विकास किया जा सकता है, इसकी रणनीति बनाई जा रही है और इस कवायद में सरकार और पूरा सरकारी तंत्र जो है वो जुटा हुआ है। इसके साथ साथ जो उत्तराखंड की जो आर्थिक विकास दर है, इसको कैसे और मजबूत किया जा सकता है, इस दिशा में काम किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री कई बार सार्वजनिक मंचों से इस बात को बयान भी करते हैं कि उत्तराखंड देश का अन्य राज्यों की तुलना में अग्रणी राज्य बने। इस दिशा में लगातार सरकार प्रयास कर रही है। अगर हम पर्यटन क्षेत्र की बात करें तो साल 2021 और 22 की जीडीपी पर अगर हम गौर करें तो 14.85% की हिस्सेदारी थी। पर्यटन की हम बात कर रहे हैं, ये मौजूदा समय में बढ़कर 5.02 हो गई है। तो ऐसे में नैन्सी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से, खास तौर से क्योंकि उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश भी कहलाता है, और ऐसे में जो आर्थिक विकास की दर बढ़ रही है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। और जो बेरोजगारी की दर है वो भी कम हुई है, यानी सरकार ने युवाओं को रोजगार के नए नए साधन भी सृजित कराए, सरकारी सेवाओं में भी अवसर दिया है। और इसके साथ साथ जो श्रम वाला क्षेत्र है, श्रम बल की अगर हम बात करें या हम महिलाओं की बात करें, महिलाओं की जो भागीदारी है वो भी बढ़ी है। तो सरकार लगातार प्रयास कर रही है और सरकार के जो प्रयास है, सरकार की जो मेहनत है, वो सफल साबित होती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि उत्तराखंड की आर्थिक विकास दर जो है वो अब बढ़ती हुई नजर आ रही है और सरकार इस बढ़ती रफ्तार को बरकरार रखने के लिए लगातार प्रयास भी कर रही है। बिल्कुल सोनू, और ये भी जानकारी दीजिएगा, चूंकि जिस स्तर पर हम देख पा रहे हैं कि विकास दर अब बढ़ रही है, इसमें एक पर्यटन का बड़ा योगदान है। चूंकि देवभूमि एक अपने आप में धार्मिक स्थली भी है, पर्यटन स्थली भी है। प्राकृतिक नज़ारों से लवरेज जो यहाँ की सौंदर्य छटा है वो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो दूसरी ओर देवभूमि होने के कारण, धर्म नगरी होने के कारण भी यहाँ पर पर्यटक बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। ऐसे में क्या उम्मीद है कि आने वाले समय में पर्यटन के लिहाज से लगभग कितना विकास और हो सकता है, कितने विकास की उम्मीद है, जिससे कि आर्थिक स्थिति और भी मजबूत होगी? देखिए नैन्सी, ये सवाल आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, खास तौर से उत्तराखंड की आर्थिकी के लिहाज से। उत्तराखंड चूंकि पर्यटन प्रदेश कहलाता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु के तौर पर, श्रद्धालु के रूप में बड़ी संख्या में लोग यहाँ के जो चार धाम है उनका दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। पतित पावनी माँ गंगा की निर्मल धारा में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। इसके अलावा यमुनोत्री धाम में माँ यमुना जी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के साथ साथ जो सिखों का पवित्र धार्मिक स्थल है हेमकुंड साहिब, जो कि चमोली जनपद में स्थित है, वहां पर भी लोग पहुंचते हैं। तो बड़ी संख्या में जब लोग यहाँ पहुंचते हैं तो ये धार्मिक पर्यटन के तौर पर कहीं ना कहीं उत्तराखंड को इसका फायदा मिलता है। और ये यहाँ पहुंचते हैं तो उससे उत्तराखंड की सरकार की अप्रत्यक्ष तौर पर कहीं ना कहीं टैक्स के रूप में आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और सरकार लगातार कोशिश करती है। और इससे जुड़ा एक और जो अहम पहलू है वो ये है कि सरकार के स्तर पर, यानी मुख्यमंत्री ने केंद्रीय नेतृत्व से कई बार अनुरोध भी किया है कि जो उत्तराखंड में बाहरी क्षेत्रों के जो लोग हैं, वो चाहे धार्मिक पर्यटन के रूप में हो, सामान्य पर्यटन के तौर पर हो, चाहे वो कांवड़ मेले के दौरान पहुंचने वाले हो या चारधाम यात्रा दर्शन करने के साथ साथ यहाँ की सैर करने के लिए, यहाँ की खूबसूरती को निहारने के लिए पहुंचने वाले हों, इन सभी को जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है
ये तकरीबन 8 करोड़ से ज्यादा की संख्या का आंकलन अभी तक किया गया है। ऐसे में इसके लिए जो व्यवस्था तंत्र है वो कैसे मजबूत किया जा सकता है केंद्र के सहयोग से, इस पर लगातार सरकार फोकस भी कर रही है। मुख्यमंत्री केंद्र ने तरफ से कई बार अनुरोध भी कर चुके हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में केंद्र से आर्थिक तौर पर सहयोग मिलने वाला है इस दिशा में कि जो बाहरी लोग बड़ी तादाद में यहाँ पहुंचते हैं उनसे संबंधित एक जो व्यवस्थागत ढांचा है वो और मजबूत किया जा सके। बिल्कुल, और देखने वाली बात रहेगी कि आने वाले समय में उत्तराखंड की जो आर्थिक स्थिति है वो कितनी और बढ़ेगी और इसमें इस बार कितना योगदान पर्यटन का रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।